चेयरमैन नैब हैं, उनका जो बयान आया है उस वक़्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बहस का टॉपिक बना हुआ है। फाइल्स हैं वो ख़त्म तो करने जा रहे हैं क्या? जो 2022, 21, 2015 से लेके 25 तक सेल हुई हैं, ऑफ ग्राउंड है, क्या उनका भी खात्मा हो जाएगा? 4 से 5 महीने के बाद कौन-सी फाइल या कौन-सी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी एग्ज़िस्ट करेगी और कौन-सी ख़त्म हो जाएगी? इसको गौर से समझिएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर ज़मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज वीडियो बनाने का मकसद गाड़ी में ये है क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है। मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इस पर वीडियो बना दूं, क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन नैब हैं उनका जो बयान आया है उस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा बहस का टॉपिक बना हुआ है। वो ये है कि प्रॉपर्टी फाइल्स की कल्चर का ख़ात्मा होने जा रहा है। अब मेरे बहुत बहन भाई लोग ऐसे हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड हैं, यकीन करें। वो वही बात है कि हेडिंग तो दे रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम तो बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं बता रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि उनकी बात करने का मकसद क्या था। क्या प्रॉपर्टी में जो फाइल्स हैं वो ख़त्म तो करने जा रहे हैं क्या? जो 2022, 21, 2015 से लेके 25 तक सेल हुई हैं, ऑफ ग्राउंड है, क्या उनका भी खात्मा हो जाएगा? बहुत सारे क्लाइंट्स कंफ्यूज हैं। उसकी सबसे बड़ी नाम खुद है। हमें बोलने का शौक़ है, हमारे बहन भाइयों को बोलने का शौक़ है। वो एक छोटा सा टॉपिक व्यूज़ के चक्कर में टिकटॉक पर वीडियो बना देंगे, रील बना देंगे, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताएंगे कि उनके कहने का मकसद क्या था। तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता दूं कि उनके कहने का मतलब क्या है, या 4 से 5 महीने के बाद कौन सी फाइल या कौन सी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी और कौन सी ख़त्म हो जाएगी, इसको गौर से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैं जो चेयरमैन नैब का बयान है इसको वेलकम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पहले आ जाना चाहिए था। उनका ये कहना है कि बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स, बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत ऐसे ऐसी सोसाइटीज़ जिनके पास 10-10 कनाल नहीं थी, उन्होंने वहाँ पे करोड़ों का बिज़नेस करके यहाँ से रफू चक्कर हो चुकी हुई है। जिसकी अगेन वही बात है कि जिसमें इन्वॉल्व हमारे इदारे थे, अगर वो राइट टाइम पे कोई डिसीजन लेते तो ये ना आज हो पाता। अब उनका कहने का मतलब ये है कि अब प्रॉपर्टी फाइल जो बहुत ईजी बन चुका हुआ है, जिसका दिल करता है मुंह उठा के सोसाइटी लॉन्च करता है, मुंह उठा के सेलिंग करना शुरू करता है। उनका कहने का मकसद ये कि अब हम इसका प्रॉपर प्रोसीजर बनाएंगे। नंबर वन, उसकी लैंड देखी जाएगी, उस लैंड के अगेंस्ट उनको जो अथॉरिटी, फॉर एग्जाम्पल एलडीए है, आरडीए है, सीडीए है, वो उसको लेआउट इशू करेगी। उस लेआउट पर मैप बनेगा। उस मैप के ऊपर जितने भी प्लॉट्स होंगे, फॉर एग्जांपल 100 प्लॉट्स हैं, 500 प्लॉट्स हैं, वो विद नंबर बुकिंग करेंगे। फिर उनकी जो फाइल होगी उसके ऊपर बार कोड लगाया जाएगा। मतलब ये कि फाइल कह लें, उसको डॉक्यूमेंट्स कह लें, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होगा। उसका मतलब ये होगा कि जो अदारे हैं, जो सीडीए है, आरडीए है, एलडीए है, उसने प्रॉपर वेरिफिकेशन की है। वो बार कोड में आपको जैसे स्कैन को करेगा तो उसी वक्त पर प्रॉपर्टी की पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर वेरीफाइड है। अगर कोई भी सोसाइटी बार कोड के बगैर सेल करे, फॉर एग्जांपल इस फैसले के बाद भी, तो उसको गैर कानूनी इलीगल समझा जाएगा। अगेन गवर्नमेंट उसको बिल्कुल ऑन नहीं करेगी। उनका मकसद ये था कि हम इस फॉर्मेट में, जहाँ पे जिसका मैं अगेन पहले बता चुका हूँ कि जिसका दिल किया इस्लामाबाद, लाहौर, जहाँ पे खारियाँ, मैं कहता हूँ फैसलाबाद, दिल की है, सोसाइटी लॉन्च की है, 100 कनाल है, 10,000 प्लॉट बेच दिए हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि हम इस प्रोसीजर को टफ करने जा रहे हैं। टफ से मुराद हम इसमें फ्रॉड एंड एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लाकर इंस्टॉलमेंट पर सेल करना चाह रहा है, मोस्ट वेलकम। फिर जो चेयरमैन नैब साहब, जो एलडीए, जो पाकिस्तान के अदारे एक लायरमल देंगे जिसकी खुद वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अलाउ करेंगे, फिर वो बेशक इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी सेल करें या कैश पर करें, सिर्फ उसको फॉलो करके सेल किया जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा चेयरमैन नैब का आपको बयान कैसा लगा है, और आप क्या सोचते हैं कि जो पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में कुछ सालों में बूम नहीं आ रहा था, क्या यही वजह थी? मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि अब आने वाले टाइम में पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में बूम आएगा, क्योंकि 10 दुकानों में से 8 दुकानें बंद हो जाएंगी, 2 चलती रहेंगी। जो अच्छी दुकानें हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, वो जो ऑलरेडी उस प्रोसीजर को फॉलो कर रही है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, बाकी सारी को बंद कर दीजिएगा। इसमें अच्छा स्टेप ये है, एक तो लेआउट,
एक बारकोड लगा दिया जाएगा, यानी कि ओवरसीज़ क्लाइंट जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहे, एडवांस मेथड होगा, वो वहाँ पे बैठ के किसी भी सोसाइटी को, किसी भी डॉक्यूमेंट को फौरी वेरीफाई कर देगा। उसको आइडिया हो जाएगा कि ये फ़लाँ दारों से वेरीफाइड है। और उसके बाद मैं अगेन कहता हूँ, जो सबसे मज़े की बात मुझे लग रही है कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी लाखों करोड़ों जिनकी जमा पूंजी अफेक्ट हो चुकी हुई है, उसका उनका एतमाद दोबारा पाकिस्तान प्रॉपर्टी मार्केट पर बहाल होगा। क्योंकि जितनी भी गंदी मछली हैं, जितने भी वो लोग जो इस बिज़नेस के साथ सीरियस नहीं है, आने वाले टाइम में चेयरमैन नैब उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी। उनके खिलाफ ना सिर्फ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि जिन्होंने, मैं कहता हूँ कि इन 3 स्टेप में इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप पर ये होना चाहिए कि जो 2018 से पहले सोसाइटी जिन्होंने फाइनें सेल की थी, ऑन ग्राउंड नहीं आई, उनके खिलाफ एक्शन ले। सेकंडली, फिर जिन्होंने 2021 तक फाइनें सेल की थी, ऑन ग्राउंड नहीं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। थर्ड स्टेप पर 2023 तक जिन्होंने सेल की थी, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल बन चुका हुआ है, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज किसी ने चेयरमैन नाब साहब के सामने ये फाइल्स वाला सिस्टम रखा था और उन्होंने कहा था कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो रॉन्ग साइड पर जा रही है, इस वजह से ये स्टेप लिया गया है। और मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि रीज़न इज़ डैट कि अगर ये स्टेप ले लिया जाता है तो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में जो एक्चुअल रियल मार्केट है, जहाँ पर सरमायाकारी करना चाहिए, उसमें 100% बूम आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो भी बाकी हमारे जितने भी बहन भाई हैं, जो अगेन वही बात है कि किसी दूसरी सोसाइटी में या 2 नंबर सोसाइटी में प्रॉपर्टी ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती सोसाइटी अच्छी सोसाइटी है, उस पर भी बूम नहीं आ पाता। तो आने वाले टाइम में मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बल्कि अदारों को ऐसा डिजिटल प्रॉपर ऐप, प्रॉपर वेबसाइट अपडेट करनी चाहिए। यानी कि जिस सोसाइटी ने कल शाम को भी एनओसी ली है, कुछ लीगल चीज़ें ली हैं, वो भी इनको फौरी के फौरी अपडेट करनी चाहिए। तो मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिर बताने जा रहा हूँ कि अगेन ना इसके जो ये एक्शन लिया जा रहा है, इसमें रिसेंट जितनी भी सोसाइटीज़ अपनी फाइल सेल कर चुकी हुई हैं, उन पे कोई एक्शन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बल्कि इसका एक्शन जब ये इम्प्लीमेंट हो तो उस दिन से लेके ऑनवर्ड इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और चेयरमैन नाब साहब से मेरी एक ज़रूर रिक्वेस्ट है कि जितनी भी सोसाइटीज़ पिछले 10 साल, 8 साल, 5 साल में फ़ाइल सेल करती रही हैं, वो साइड पर डेवलपमेंट नहीं कर रही, उनको अल्टीमेटम दिया जाए, उनको एक टाइम दिया जाए जिसके अंदर वो प्रॉपर वहाँ पर डेवलपमेंट करें और अपने क्लाइंट्स जितने भी कस्टमर्स हैं, अगर उनकी क्यूरीज़ को सुने, स्पेशली नैब, और क्यूरीज़ को सुनने के बाद उन हकदारों को वहाँ पर पोजेसन ले कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।